उत्तराखंड के काशीपुर गांव में बसा था एक छोटा सा घर और उस घर में रहता था 22 साल का एक युवक जिसका नाम था अर्जुन। उसके आंखों में बड़े बड़े सपने थे, लेकिन दिल में मेहनत का जज्बा कहीं गुमशुदा सा। अर्जुन का परिवार एक साधारण सी था। उसके पिता रामलाल एक छोटे से खेत में दिन रात मेहनत करते थे, जहां से 2 वक्त की रोटी मुश्किल से जुट पाती थी। उसकी माँ सरिता घर की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती थी और हमेशा अर्जुन को कुछ बनने की प्रेरणा देती थी। लेकिन अर्जुन, वो अपनी सपनों की दुनिया में खोया रहता था। अर्जुन का दिन यूं ही बीतता, सुबह देर तक सोना, दोस्तों के साथ गांव के चौराहे पर गपशप करना और रात को मोबाइल पर वीडियो देखते हुए समय गंवाना। वो सोचता, एक दिन मैं बड़ा आदमी बनूंगा, मेरे पास कार होगी, बंगला होगा, शोहरत होगी। लेकिन इन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए वो कोई कदम नहीं उठाता था। उसके पिता बार बार समझाते, अर्जुन, समय बहुत कीमती है, इसे यूं बर्बाद मत कर, कुछ सीख, कुछ कर, वरना पछताएगा। अर्जुन हंसकर टाल देता था, पिताजी, अभी तो मेरी उम्र ही क्या है, पूरी जिंदगी पड़ी है। एक दिन गांव में वार्षिक मेला लगा। मेले में रंग बिरंगी दुकानें, झूले और तरह तरह के लोग थे। मेले की भीड़ में एक बूढ़ा साधु बैठा था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो हथेली देखकर भविष्य बता सकता है। अर्जुन और उसके दोस्त राहुल और मनीष उत्सुकता में साधु के पास पहुंचे। साधु ने अर्जुन की हथेली देखी। उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी, मानो वो अर्जुन के मन को पढ़ रहा हो। गंभीर स्वर में साधु बोले, बेटा, तुम्हारे पास समय है, लेकिन तुम इसे पकड़ नहीं रहे। ये समय एक चिड़िया की तरह है, अगर इसे अभी नहीं थामा तो ये उड़ जाएगा और तुम केवल उसकी परछाई को देखते रह जाओगे। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, बाबा, समय तो सबके पास है, मैं अभी जवान हूं, मेरे पास तो बहुत वक्त है। साधु ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और बोले, जो समय को समझ लेता है वही सच्चा जवान है, जो इसे गंवाता है वो उम्र से जवान होकर भी बूढ़ा है। अर्जुन को साधु की बातें मजाक लगीं। वो दोस्तों के साथ हंसता खिलखिलाता मेले में खो गया, लेकिन समय ने अपनी रफ्तार नहीं बदली। अर्जुन ने कुछ छोटी मोटी नौकरियां की, कभी दुकान पर काम, कभी मजदूरी, लेकिन उसका मन स्थिर नहीं था। उसे लगता कि ये छोटे मोटे काम उसके बड़े सपनों के लायक नहीं। वो सोचता, मैं तो कुछ बड़ा करूंगा, ये काम तो मेरे लिए नहीं। लेकिन बड़ा करने के लिए वो कोई ठोस कदम नहीं उठाता। दोस्तों के साथ चाय की टपरी पर घंटों बिताना, मोबाइल पर सोशल मीडिया स्क्रॉल करना और ख्याली पुलाव पकाना, यही उसकी जिंदगी बन गई थी। एक शाम जब अर्जुन घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी माँ उदास बैठी है। पास ही पिता बिस्तर पर लेटे थे, उनका चेहरा पीला पड़ गया था। अर्जुन ने पूछा, माँ, क्या हुआ? पिताजी को क्या हुआ? सरिता की आंखों में आंसू थे। उन्होंने बताया कि रामलाल को खेत में काम करते वक्त चक्कर आया और वे गिर पड़े। गांव के वैद्य ने देखा और बताया कि उन्हें दिल की गंभीर बीमारी है, इलाज के लिए शहर के बड़े अस्पताल में भर्ती करना होगा। अर्जुन का दिल धक से रह गया। वो अपने पिता को देखने गया। रामलाल की सांसें भारी थीं, लेकिन उन्होंने अर्जुन को देखकर हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश की। अर्जुन, मैं ठीक हो जाऊंगा, तू फिक्र मत कर, उन्होंने कमजोर आवाज में कहा। लेकिन अर्जुन जानता था कि बात गंभीर है। अगले दिन अर्जुन और उसकी मां रामलाल को लेकर देहरादून के एक अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने जांच के बाद बताया कि रामलाल को हार्ट अटैक आया था और अब ऑपरेशन की जरूरत है। ऑपरेशन का खर्च सुनकर अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। 5 लाख रुपए। उनके पास इतने पैसे नहीं थे। अर्जुन ने कुछ रिश्तेदारों से उधार मांगा, दोस्तों से मदद मांगी, लेकिन जमा हुए पैसे नाकाफी थे। उस रात अर्जुन अस्पताल के बरामदे में अकेला बैठा था। आसमान में तारे चमक रहे थे, लेकिन अर्जुन का दिल अंधेरे में डूबा था। वो सोच रहा था, काश मैंने पहले मेहनत की होती, काश मैंने समय को बर्बाद न किया होता। आंसुओं ने उसकी आंखों को भिगो दिया। तभी उसकी मां आई और उसके कंधे पर हाथ रखा। अर्जुन, रोने से कुछ नहीं होगा, अभी भी समय है, अपने पिता के लिए कुछ कर। मां की आवाज में दर्द था, लेकिन उसमें एक उम्मीद भी थी। मां की बात अर्जुन के दिल में तीर की तरह चुभी। उसने ठान लिया कि वो अपने पिता को बचाएगा। अगले दिन उसने एक छोटी सी नौकरी पकड़ ली।
शहर की एक कपड़े की दुकान पर सेल्समैन का काम। सुबह 7 बजे वो दुकान खोलता और रात 9 बजे तक काम करता। थकान उसे तोड़ देती थी, लेकिन वो रुकता नहीं। रात को घर लौटकर वो मोबाइल पर ऑनलाइन कोर्स देखता। उसने डिजिटल मार्केटिंग सीखने का फैसला किया, क्योंकि उसे पता था कि यह आज के समय में एक अच्छा करियर विकल्प है। पहले कुछ महीने बेहद मुश्किल थे। अर्जुन को नींद नहीं मिलती थी। सुबह उठते ही उसका शरीर दर्द करता और कई बार वो सोचता कि वो ये सब नहीं कर पाएगा। लेकिन हर बार जब वो हार मानने वाला होता, उसे अपने पिता की कमजोर सांसें याद आती। वो सोचता, मैंने पहले समय बर्बाद किया, अब नहीं। उसने अपने दोस्तों से दूरी बना ली, मोबाइल का इस्तेमाल कम कर दिया और हर पल को मेहनत में लगाने लगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसने एक फ्रीलांस वेबसाइट पर प्रोफाइल बनाया और छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लेने शुरू किए। पहले तो उसे छोटे काम मिले, किसी का सोशल मीडिया पेज मैनेज करना, किसी का विज्ञापन बनाना। लेकिन उसका काम इतना अच्छा था कि लोग उसकी तारीफ करने लगे। एक दिन उसे देहरादून की एक छोटी कंपनी से बड़ा प्रोजेक्ट मिला। ये प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए उसने रात दिन एक कर दिए। जब प्रोजेक्ट पूरा हुआ तो कंपनी के मालिक ने उसे बोनस दिया और कहा, अर्जुन, तुम में कुछ खास है, तुम बहुत आगे जाओगे। 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद अर्जुन ने इतना पैसा कमा लिया कि वो अपने पिता का ऑपरेशन करवा सका। ऑपरेशन सफल रहा और रामलाल धीरे धीरे ठीक होने लगे। जब रामलाल ने अर्जुन को गले लगाया तो उनकी आंखों में आंसू थे। बेटा, तुमने मुझे नई जिंदगी दी, उन्होंने कहा। अर्जुन की आंखें भी नम थीं, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी शांति थी। उसे एहसास हुआ कि उसने समय को पकड़ लिया था। लेकिन अर्जुन यहीं नहीं रुका। उसने अपनी मेहनत और लगन से एक छोटी सी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी शुरू की। उसने अपने गांव के छोटे व्यवसायों जैसे किराने की दुकानों, हस्तशिल्प की दुकानों और स्थानीय रेस्तरां को ऑनलाइन प्रचार करने में मदद की। उसकी कंपनी ने न केवल उसे आर्थिक रूप से मजबूत किया, बल्कि गांव के कई युवाओं को रोजगार भी दिया। अर्जुन अब गांव के स्कूल में जाता और बच्चों को समय की कीमत के बारे में बताता। वो कहता, समय एक ऐसा खजाना है जो सबके पास बराबर है। अमीर गरीब, बड़ा छोटा, सबके पास 24 घंटे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आप इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। बच्चे उसकी बातें ध्यान से सुनते और कई युवा उससे प्रेरित होकर अपने सपनों को पूरा करने की राह पर चल पड़े। एक दिन गांव में फिर से मेला लगा। उसी मेले में वही बूढ़ा साधु आया जिसे अर्जुन ने कुछ साल पहले देखा था। अर्जुन ने उसे पहचान लिया और उसके पास गया। उसने साधु को अपनी पूरी कहानी सुनाई, कैसे उसने समय को बर्बाद किया, कैसे उसे अपने पिता की बीमारी ने झकझोरा और कैसे उसने समय को पकड़कर अपनी जिंदगी बदली। साधु ने उसकी बातें सुनी और मुस्कुराए। बेटा, समय तुम्हारा गुरु है, जो इसे सुन लेता है वो कभी हारता नहीं। तुमने समय की कीमत समझ ली और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। अर्जुन ने साधु के चरण छुए और कहा, बाबा, आपकी बात ने मेरे दिल को छुआ था। अगर मैं उस दिन आपकी बात को गंभीरता से लेता तो शायद मुझे इतना दर्द नहीं सहना पड़ता। साधु ने हल्के से उसका सिर थपथपाया और बोले, जो बीत गया उसे भूल जा, जो समय तुम्हारे पास है उसे जी ले। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि समय वो अनमोल रत्न है जो हर किसी के पास होता है, लेकिन बहुत कम लोग इसका सही इस्तेमाल करते हैं। अर्जुन ने समय को देर से समझा, लेकिन जब समझा तो उसने न केवल अपनी जिंदगी को नई दिशा दी, बल्कि अपने परिवार और गांव के लिए भी एक मिसाल कायम की। हमारी जिंदगी के हर पल में कुछ नया सीखने और करने का मौका होता है। समय को बर्बाद करना आसान है, लेकिन उसे संभालना एक कला है। अगर हम हर पल को गंभीरता से लें, अपने सपनों के लिए मेहनत करें, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। तो आइए हम भी समय की कीमत समझें, हर पल को जिएं, हर पल को बनाएं, क्योंकि समय वो खजाना है जो एक बार गया तो फिर कभी लौटकर नहीं आता। तो दोस्तों, आप लोग हमेशा ये याद रखें कि समय एक ऐसी नदी है जो बिना रुके, बिना थके अनवरत बहती रहती है। ये न किसी की प्रतीक्षा करता है, न किसी के लिए अपनी गति धीमी करता है। जो इसकी धारा के साथ तैरना सीख लेता है, वो जीवन के किनारे पर अनमोल खजाने पा लेता है।
और जो इसे नजरअंदाज करता है वह केवल पछतावे की रेत पर ठोकरें खाता रहता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और कमेंट में आपका राय जरूर बताएं। और इसी तरह नए नए दिलचस्प कहानी को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल शिबू GK GS को अभी ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर रोज रोज कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिलता है। फिर मिलेंगे और एक नई शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुशी में रहें, मुस्कुराते रहें और अपने जीवन में अच्छे से रहें।